एग्जामिनेशन को सिर्फ वैकेंसी सरकार देती है, बाकी एग्जाम लेना देना ये निर्णय वो करते हैं। ये तो चूंकि छात्र हमारे भविष्य लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो जिन्होंने हंगामा मचाया आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं है तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही है। पर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है, 2 डेलीगेशन मिला है। पर लीक हुआ है, आपको अगर कोई छात्र उपलब्ध करा देते हैं, कोई नेता उपलब्ध करा देते हैं तो आप लेके आइएगा, हम लोग उसका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के छात्र हैं, वो लगातार पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं उनकी जो सहयोग है वो मिल रहा है। और वहीं प्रशांत किशोर अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से। तो प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। क्या बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि इस साल में अगर अभी ऐसा रहा, वो री एग्जाम की मांग है, वो मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो, वो मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो, सरकार की किरकिरी होगी नए साल में। अब ये तो आप लोग अगर कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, इससे ज़्यादा और सरकार की तरफ से क्या क्लैरिटी हो सकती है। मुख्य सचिव, उससे बड़ा कोई अधिकारी होता है सरकार में? तो वो बार बार कह रहे हैं कि किन्हीं को अगर पेपर लीक के बारे में या एग्जामिनेशन के लिए जो इंतजामात किए गए थे उसमें कोई शिकायत है, कोई प्रमाण है, तो आप आके दीजिए, हम निश्चित उस पर का संज्ञान लेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। और जब उन्होंने मुख्य सचिव ने स्वयं आगे बढ़कर सरकार की तरफ से सारे हमारे छात्रों से या अभ्यर्थियों से खुला न्योता दे के रखा है, जो आपको क्या परेशानी हुई है जो सरकारी इंतजामात के कारण हुआ है वो बताइए, उसका हम निराकरण करेंगे, चाहे जिस रूप में जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। हम लोग छात्रों के हित की बात सोचते हैं और छात्र की जो भी वाजिब बातें होंगी वो सुनी जाएंगी। और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल, कल उनसे 2 प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिले हैं, उन्होंने सारी बातें कही हैं। लेकिन हमको जो जानकारी है कि उसमें कहाँ पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई है। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं कि अभी तक एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है। मतलब अभी तक की स्थिति यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कमीशन कहते रही है, और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जिन्होंने हंगामा मचाया आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं है तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही है। समझने की बात तो ये है, आप लोगों को तो सवाल ये पूछना चाहिए। तो इसलिए सबसे नहीं आपको तो आप लोग नहीं, हम लोग इसलिए कि आपका काम सिर्फ समाचारें दिखाना थोड़े है। आप इस समाज में नहीं रहते हैं
समाज के छात्र को अगर कोई बहकाना चाहता है तो आप सच्चाई छात्रों को नहीं बताइएगा। आपके भी जिम्मेदार पत्रकारिता की यह भी जिम्मेदारी होती है कि आप सही चीज़ों से, जिनको अगर शिकायत है, जिनको ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है और सही माने में हकीकत कुछ और है जो आप जानते हैं, तो आप बोलिए। समाज के हित में आपका नहीं दायित्व है जो सही चीज़ों से हम सारे लोगों को अवगत कराएं। हम यही आपसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि छात्र हमारे भविष्य हैं। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, पूर्ण रूप से छात्रों के हितों का पक्षधर है। हम लोग किसी हाल में छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहते। लेकिन ये लोग, कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं, जो पेपर लीक का हवा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि बेनकाब करके समाज के सामने लाइए, जिससे भविष्य में हमारे छात्र उनसे भी सतर्क रहें। कल जो डेलीगेशन दे रहा है, सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है प्रशांत किशोर, 1 जनवरी तक का अल्टीमेटम। हम लोग, सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती है। सरकार अपना दायित्व समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है, सरकार छात्रों का भला समझती है। छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करने में किसी के अल्टीमेटम की न जरूरत है न अहमियत। कल जो कई डॉक्यूमेंट जो है मुख्य सचिव के पास हमने पेश किया है, आपको कॉपी ले लीजिए, आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है वैलिड तो आप हमको भी दीजिएगा, हम भी बात करेंगे। लेकिन हमको जो पता है कि पेपर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है। 2 डेलीगेशन मिला है। मंत्री जी, सवाल ये है कि छात्र सड़क पर हैं, आज सरकार भी समझ रही है, लोग भी देख रहे हैं। आखिर उन छात्रों से सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है कि उनको कन्विंस करके उस अनशन को, धरना को खत्म कराया जाए और उनको पढ़ने के लिए कहा जाए। अगर मान लीजिए छात्रों ने कहा कि लीक हुआ है, लीक का कोई सबूत नहीं है, तो इस सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को मंत्री स्तर पर बुलाइए, सीएम स्तर पर बुलाया जाए, ताकि उनको कन्विंस किया जा सके। क्यों अब राजनीतिक रोटी दूसरे को सेकने का मौका आप दे रहे हैं? हम लोग किसी को मौका नहीं देते हैं, और सरकार में मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। और आपको क्या लगता है कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात होना, खुले तौर पर जिनको जो कुछ कहना है आइए, ये सरकार का पारदर्शी तरीका नहीं है तो और क्या है? सीधी बात है। और अगर हम तो आपको भी निमंत्रण देते हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप कन्विंस होइए कि पेपर लीक हुआ है। आपको अगर कोई छात्र उपलब्ध करा देते हैं, कोई नेता उपलब्ध करा देते हैं, तो आप लेके आइएगा। हम लोग उसका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आप ही बोल रहे हैं कि मुख्य सचिव लेवल का बातचीत चल रही है, लेकिन भारत चल रही है। हमने कहा, ये आप जोड़ दिए। हमने कहा बात हुई है, चल कहाँ रही है? ये कोई अनवरत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सर, ये 12 दिन बाद क्यों? क्या 13 दिन बाद ये बातचीत क्यों? नहीं, मुख्य सचिव का खुला निमंत्रण है। 13 दिन क्या, 30 दिन तक भी किन्हीं को कोई मिलेगा तो दे सकते हैं। आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? सर, 600 अभ्यर्थियों पर जो एफआईआर हुआ है, 600 अभ्यर्थियों पर एफआईआर। अब एफआईआर वाला बात कानूनी पक्ष तो पुलिस और अधिकारी देख रहे हैं, उसको देखेंगे। और हमेशा छात्रों के हित में जो भी उदारता पूर्वक उस पर विचार हो सकता है वो किया जाएगा। पर जो लाठीचार्ज एक सेंटर पे वही रहेगा सर। 4 जनवरी को जो री एग्जाम होने वाला है, एक सेंटर पे बापू परीक्षा केंद्र पर, उस पर रहेगा। नहीं, वो तो आपको कमीशन बताएंगे ना। हम लोग, कमीशन स्वतंत्र है। कमीशन को सिर्फ वैकेंसी सरकार देती है, बाकी एग्जाम लेना देना ये निर्णय वो करते हैं। ये तो चूंकि छात्र हमारे भविष्य हैं, हमारे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग हैं, इसलिए उनके तरफ से सरकार सोचती है।
वरना कमीशन तो स्वतंत्रता से काम करता है। 24 की बात हो गई, लेकिन 25 में आप लोग का भी एग्जाम है। क्या छात्र कह रहे हैं कि 2025 में आप लोग का एग्जाम है? 24 में तो हम लोग का एग्जाम हो गया, 25 में आप लोग का ये आपको नहीं पता है कि छात्रों को हम लोगों को स्मारित करने से पहले हम लोग पिछले 4.5 साल से जान रहे हैं कि 25 में हमारा इम्तिहान है, और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं, और उसमें न हम लोग पेपर लीक होने देंगे। सारे हमारी तैयारी उस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल है कि छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, छात्र ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये समझना चाहते हैं तो बापू सभागार में हंगामा किस लिए? बापू परीक्षा के हम इस फिर आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं पर अटकिए, थोड़ा जो बात उठाते हैं उसको स्पष्ट करिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर छात्र संतुष्ट हैं तो बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा किसने किया? चुप क्यों हो गए? उसी जोर से बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि और जो है, सुनिए मेरी बात, आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी कमजोरी है, सच्चाई आप नहीं दिखाते। आप सच्चाई कहने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, ये आपकी कमजोरी है। आप बोलते हैं कि लीक नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं कि हंगामा करने वालों की साजिश थी जिसने इतना बड़ा बमेला करा। आप नहीं बोल पाते हैं, गलत कर रहे हैं। चलिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की संख्या, ये आप नहीं समझते हैं, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल है, ये हम लोग तो सिर्फ सरकार की तरफ से सच्चाई बताते हैं। अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप क्यों कहाँ जाते हैं, हम सबको सवाल पूछते हैं। चलिए, अब कोई सवाल। तो आपने साफ तौर पर सुना है। देखिए, सरकार को अल्टीमेटम देने से कुछ नहीं होगा है। जो मुख्य सचिव हैं वो छात्रों से बात कर रहे हैं और छात्रों ने उनको सारी समस्या बताया, लेकिन पेपर लीक की जो बात कही जा रही है, ऐसा खबर है वो कहीं से निकल कर नहीं आया है। तमाम खबर न्यूज़ 15 के साथ, नमस्कार।